तो साथ ही ISPCS वारियर्स में स्वागत करते हैं और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोग स्टार्ट किए थे। 2 चैप्टर अभी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि आपको 1857 की क्रांति पहला चैप्टर था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने वीडियो मेरा नहीं देखा होगा, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उसको हमने आपको लिस्टिंग किया है, वहाँ उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं आप। और मैं इसमें आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये तीसरा चैप्टर मैं करवाने जा रहा हूँ। एक टॉपिक मैं करवा चुका हूँ 1857 की क्रांति, दूसरा आपके भारत में जनजातीय और जातीय विद्रोह भी करा चुका हूँ, जनजातीय विद्रोह भी करा चुका हूँ। उसके बाद से तीसरा चैप्टर भारत और बिहार में किसान आंदोलन, ये दोनों भारत और बिहार दोनों संदर्भ में बात करेंगे। और यहाँ से एकदम निश्चित फिक्स है कि 2 सवाल यहाँ से कम हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से आप अपना मेंशन कर लीजिएगा कि कैसे कैसे सवाल, क्योंकि इसमें थ्योरी और MCQs दोनों हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने जो पढ़ा है और हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ नीचे पिन बॉक्स में, उसमें से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। किसान आंदोलन जो भारत और बिहार में हुए, यहाँ से सवाल जितने पूछे गए सब हम लोग करेंगे। ये वीडियो जो है 17वीं BPSC या फिर TRE वाले जो लोग देख रहे होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी एग्जाम देने वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी थ्योरीज के। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में सब लोग जानता है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 बिंदु जान ले। आज तक मुझे पता है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में 80% लोगों को गलत जानकारी है। लोगों को लगता था कि 3/20 खेत पे, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो खेत है उसमें नील की खेती करने की बात हो रही थी। लेकिन देखिए, ये तो पहले की बातें थे। एक्चुअल कहानी क्या है सुनिएगा। चंपारण सत्याग्रह के समय हुआ क्या था कि उस समय जर्मनी में आपको क्या हुआ था, रासायनिक डाई का आविष्कार हो चुका था। मतलब कि केमिकल से आप लोग रंगाई शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक केमिकल और एक कृत्रिम चीज़ों में, बनावटी चीज़ों में, सॉरी कृत्रिम चीज़ नहीं, क्या है तो प्राकृतिक चीज़ों में अंतर आती है। तो केमिकल को लोग ज़्यादा तवज्जो देने लगे। इससे क्या हुआ कि गोरे बागान मालिक खुद नील की खेती से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उनको एक मौका मिल गया और चाहते थे कि अगर नील की 3/20 खेती आप नहीं करते हो, मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा, तो किसानों से एक एवज वसूलने लगे, कि मतलब पैसा वसूलने लगे। ठीक है, उसके बदले में भारी रकम वसूलने लगे। यही कारण था नील विद्रोह का और चंपारण सत्याग्रह का, मेन मुद्दा यही था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में हुआ था, सब लोग जानते हैं। ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं बता रहे क्योंकि सब कोई जानता है। मैं हार्ड टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, आसान टॉपिक पे ध्यान नहीं देता हूँ। 1917 में ये हुआ था, सबको पता है। गांधी जी इसके प्रमुख नेता थे और गांधी जी का पहला सत्याग्रह माना जाता है। इसमें क्या प्रावधान था कि 3 कठिया प्रथा, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेती आपको नील की करनी पड़ेगी। गांधी जी को आमंत्रित कौन किया? लखनऊ अधिवेशन से 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, उसी में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जो कि मुरली भरवा गांव के थे, वो उन्होंने बुलाया था। और 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो चंपारण पहुंचे थे। अब पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में आपको कौन कौन से आपके नेता थे इनके साथ, उसके एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी कब आए चंपारण? आपको 15 अप्रैल 1917 को आए। और इसमें नेता कौन कौन थे? नरसिंह पारेख थे, अनुग्रह नारायण सिंह, एन सिंह जिसको कहते हैं, महादेव देसाई हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, मौलाना मजरूल हक, JB कृपलानी और ब्रजकिशोर प्रसाद। सबका नाम एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सवाल बनते हैं कि कौन चंपारण सत्याग्रह में शामिल था। एक सवाल यहाँ से आपके अब TRE में हाल ही में पूछा गया है कि चंपारण जांच के लिए इसकी जो जांच समिति थी, 6 लोगों की एक समिति गठित की गई थी। उसको चंपारण एग्रीगेशन समिति कहते हैं, यानी कि चंपारण कृषि के लिए समिति बनाई गई थी इस सत्याग्रह की जाँच करने के लिए। यही पूछा गया। बिल जो है कब आया है, एक बार ये पूछा गया है। तो 29 नवंबर 2017 को ये बिल आया था। और आपके एग्जाम में क्या पूछा था कि बिल पास कब हुआ था, तो उसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था। यानी कि नवंबर, कई लोग मई कह रहे थे कि मई 2018 में, नवंबर 2018 में, लेकिन कोई सही नहीं था। ये बिल हमने इसको वेरीफाई किया है कि 4 मार्च 1918 को ये बिल पास हुआ था। और मुझे लग रहा है कि आज तक किसी को ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो प्रश्न पूछा गया था। वो पूछा यही था कि जो बिल बन के आया था, वो बिल एक्चुअली एक्ट कब बना, यानी कि पास कब हुआ था। याद रखिएगा कि ये बिल जो था 29 नवंबर 2017 को आया था, लेकिन 4 मार्च 1918 को पास हुआ था। तो कई बार आपको साल दे सकता है कि 1917, 1918, तो मैक्सिमम लोग 17 मार देंगे क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 17 में हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा 4 मार्च 1918 को पास हुआ था। इसको प्रश्न को भी लिया हूँ, जो इसमें प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, उसको भी मैं लिया हूँ। ठीक है, आप प्रश्न देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि आपके TRE में पूछा गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई थे और उसके 5 मेंबर अन्य थे। आपको याद रखिएगा, इसके सदस्यों का नाम LC आदामी थे, राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह प्रसाद थे,
नारायण सिंह थे, डीजे रीड थे और रैनी थे। इनके नाम सारे लोगों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम आपको ध्यान रखना है, मुरली भरावा गांव इनका गांव का नाम था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल जो थे एक्चुअली थे कहाँ के, तो मुरली भरावा गांव के थे, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था। अब थोड़ा सा बिहार में मूव करते हैं हम लोग। बिहार में असहयोग आंदोलन जब हुआ था, यानी कि 1919 यानी खिलाफत के समय से असहयोग माना जाता है। तो इस सवाल पूछा है आपको बीपीएससी शायद हमको लग रहा है 65वीं में पूछा है कि 1919 में असहयोग आंदोलन के समय एक किसान लोग आंदोलन किए थे, उसमें उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये किसान लोग दरभंगा महाराज के विरोध में आंदोलन किए थे और उसके नेतृत्वकर्ता स्वामी विद्यानंद थे। तो याद रखिएगा 1919 में असहयोग आंदोलन के समय स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आपको आंदोलन किया गया था और उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता स्वामी विद्यानंद थे और दरभंगा महाराजा थे, उनके खिलाफ हुआ था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था, ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम किसान सभा की स्थापना 1923 में मानी जाती है, ये भी आपको बीपीएससी में पूछा गया। एक पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर जो थे, इनकी अध्यक्षता में क्या हुई थी? आपकी किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो बोलेगा बिहार में प्रथम किसान सभा की स्थापना 1923 में किसकी अध्यक्षता में? मोहम्मद शाह जुबेर की अध्यक्षता में। और इसके उपाध्यक्ष जो थे श्री कृष्ण सिंह थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन अध्यक्ष ही पूछा है तो शाह मोहम्मद जुबेर थे। कब? 1923 में। कहाँ पे? मुंगेर में किसान सभा की पहली स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से मार्च 1928 में पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना औपचारिक रूप से की। एक अगला किसान सभा स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में आपको मार्च 1928 में स्थापित हुआ था। इसको किसान सभा इससे भी कहा जाता है, पटना के बिहटा में। ये प्रश्न खूब पूछता है कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो महीना भले याद नहीं रहे, डेट याद रखिएगा। ईयर आपको 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर किया गया था। तो सवाल बार बार यही पूछता है कि प्रांतीय किसान सभा भी मतलब क्या है? आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांठ बांध करके याद रखिएगा कि प्रांतीय किसान सभा आपको पेपर में लड़ेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए प्रश्न आया हुआ है। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, ये किसान सभा है, ठीक है, ये पहला किसान सभा, फिर ये दूसरा किसान सभा और ये प्रांतीय किसान सभा है। तो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो यहाँ लिखा नहीं गया, लेकिन नेतृत्व इन्हीं का था क्योंकि इस किसान आंदोलन में 99% भूमिका इन्हीं की थी, ठीक है। दूसरा सम्मेलन इसी प्रांतीय सभा का 1934 में हुआ था, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। गया में हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में। और तीसरा 1935 में हाजीपुर में शाहजानंद सरस्वती, यानी कि पहला और तीसरा शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। अब दूसरा आपको पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में 1924 में हुआ था। बिहार में किसान जो आंदोलन हुए थे उसके नेता कौन कौन जुड़े थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया। एक आदमी का नाम याद रख के लोग मार देते हैं, सहजानंद सरस्वती। बिल्कुल गलती नहीं करिएगा, सारा नाम याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में छपे गए सारे सवाल। स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा। उसके बाद राहुल संकीर्तनीय का संबंध किससे था? 1939 में एक अंबारी सत्याग्रह बर्खास्त हुआ था छपरा में, उसमें इनका आंदोलन था। तो अब क्या क्या किसान आंदोलन बिहार के आपके नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल संकीर्तनीय। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद भी एक तरह के किसान नेता ही कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। आपको अगला टॉपिक है कि बर्खास्त भूमि। ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि बर्खास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में बढ़िया ताल में मुंगेर में विद्रोह हुआ था 1935 या कभी कभी 36 भी लिखता है, ठीक है। तो बर्खास्त भूमि क्या होती है? वैसी भूमि जो कि आपको दी जाती है और उसके लगान आप जब जमा नहीं कर पाते तो वो जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती है जमीन, उसको बर्खास्त कहते हैं। तो उसी भूमि की वापसी के लिए एक आंदोलन हुआ था, उसी भूमि आंदोलन को हम बर्खास्त भूमि आंदोलन या बढ़िया ताल आंदोलन कहते हैं। मुंगेर के बढ़िया ताल में हुआ था और ये 1935 या 36 में मान के चलिए इसी के आसपास हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कार्यानंदन शर्मा थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ये प्रश्न पूछा गया अपनी मृत्यु से पहले, यानी कि उनकी मृत्यु 1950 में हुई थी और उससे पहले भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक पेपर था, पत्रिका था हुंकार, इसको भी ध्यान रखिएगा, भी पूछा गया बीपीएससी में। हुंकार किसी की पत्रिका है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और कुछ कुछ मुद्दों को और देखते हैं। भारत में मेन नेशनल स्तर पे जो किसान आंदोलन हुए थे, एक चंपारण तो इसमें नेशनल में भी आ जाएगा, लेकिन बिहार में मैंने दिखा दिया। नील विद्रोह के बारे में कल आपने पढ़ा था, जनजातीय विद्रोह में आज ही वीडियो हमने अपलोड किया था कि नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था बंगाल के नदिया जिला में। और दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास के नेता थे और इसके बारे में नील दर्पण छपा, क्या क्या छपा, सब सारी चीज़ें आपको कल डिस्कस कर चुका हूँ। यूपी में किसान सभा की पहली स्थापना 1918 में हुई थी और कौन कौन नेता थे पूछा जाता है। तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय।
यूपी किसान सभा के नेता थे 1918 में। याद रखिए कभी भी कि यूपी पीसीएस में केवल ये नहीं पूछेगा, या नेशनल स्तर का आंदोलन था, तो कभी कभी आईएएस में भी पूछा गया और बीपीएससी में भी पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, ठीक है। याद रखिए ये यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में की गई थी आंदोलन। चलिए, नाई धोबी आंदोलन भी कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में ही हुआ था और किसानों द्वारा यूपी के प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। किसान आंदोलन के इसके नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र थे, ठीक है। एका आंदोलन के बारे में हमने आज ही पढ़ा था, 1921 में उत्तर प्रदेश के अवध जिला में हुआ था और हरदोई, बाराबंकी अन्य स्थानों के किसानों द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। हम कह रहे थे कि लगान पैसे के रूप में भी लिया जा रहा था और अनाज के रूप में भी, यानी कि पैदावार के रूप में भी, तो उसी को नगद में केवल बदलने के लिए आंदोलन हुआ था, क्योंकि 50% केवल पहले ही नगद ये लोग ले लेते थे और उसके बाद पैदावार अलग से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में छपेगा प्रश्न, छाप लीजिए, पीबीआई का होल क्यू। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, या फिर इसका नाम आ सकता है अखिल भारतीय किसान सभा। वो जो था बिहार वाला किसान सभा था, ये अखिल भारतीय यानी कि नेशनल स्तर पर है। दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान सभा। जो चीज़ मैं कहता हूँ कि छपेगा वो छपेगा, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1936 में की जाती है और इसके स्थान क्या है? लखनऊ में की जाती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वही सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका महासचिव का भी नाम पूछता है, एनजी रंगा इसका महासचिव होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बिहार में पहली बार किसान सभा 1923 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, मैंने बताया था आपको, मुंगेर में हुआ था। उसके बाद से दूसरा आपको औपचारिक रूप से आपको 1928 में पटना के बिहटा में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में, रिकॉल कर लीजिए एक बार, 1929 में की गई थी। उसकी भी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी। इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे और इसके महासचिव जो थे आपके एनजी रंगा जी थे। चलिए आते हैं अगला फैक्ट और थोड़ा सा देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह जो था सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था और इसी समय महिलाओं और गांधी जी के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के आपको सूरत जिला में हुआ था। तेभागा आंदोलन के बारे में कल हमने बात किया था, 1946 में बंगाल में हुआ था। इसका क्या नेतृत्व था कि जो बटाईदार थे मेन भूमि के मालिक से कहते थे कि जमींदारों की हिस्सेदारी जो था हाफ से कम करके 1/3, यानी कि अगर 100 में 50 लेते हो तो उसका 33% देने की बात की जा रही थी। आजकल भी आप बटाईदार का यही रेशियो है कि आधा न दे के 1/3 की बात की जाती है। भूदान आंदोलन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 18 अप्रैल 1951 को चलाया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश जिला था, लेकिन अब जिला तेलंगाना हो चुका है और उसका गांव का नाम याद रखिए पोचमपल्ली जिला, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? विनोबा भावे। तो याद रखिए अभी भी आंध्र प्रदेश ही देता है, तो आंध्र प्रदेश ही माना जाता है। भूदान आंदोलन जो था भूमि का दान किया गया और 18 अप्रैल 1951 को हुआ था आंध्र प्रदेश के अभी तेलंगाना में। पोचमपल्ली आपको गांव था, उसी में विनोबा भावे ने इसका नेतृत्व किया था। आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या पूछा गया। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया था? भाई राजकुमार शुक्ल ने कराया था। और ये कहा कि मुरली भरवा गाँव के थे, मुरली भरवा जो गाँव है मोतिहारी में, वहीं के थे। ये अनुग्रह नारायण सिंह भी इसके नेता थे चंपारण सत्याग्रह के। आचार्य देवी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद भी थे। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? भूमि 3/3 भूभाग पर नील की खेती करना क्या था इसका मुख्य मकसद था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो चलिए जेबी कृपलानी को देख लेते हैं। राजकुमार शुक्ल भी थी, राजेंद्र प्रसाद भी थे, नरहरि पारिक भी थे, मैंने बहुत लोगों का नाम बताया था। लेकिन राम मनोहर लोहिया का संबंध इससे नहीं था, बल्कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। तो क्या होगा इसका आंसर? आपका डी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो था यूरोपियन नील बागानों के विरुद्ध पारित किया गया था कब? मतलब ये महीना पूछा है कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो था यूरोपियन नील बागान मालिकों के विरुद्ध पारित किया गया था कब? ये महीना पूछा है, ठीक है। और अगर डेट इंक्लूड करना चाहिए, यही आपको टीआरई में पूछा गया था प्रश्न, टीआरई में यही पूछा गया था। तो 1918 यहाँ 1918 सब में अगर ऐड कर लेते हैं तो 1918 में हुआ था, लेकिन कोई ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं था, बल्कि इसका राइट आंसर क्या था आपका? 4 मार्च 1918 इस करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, चंपारण एग्रीगेरियन जो थी आपको बिल पास कब हुआ था? 4 मार्च एक्ट बना था 4 मार्च 1918 को, और इसमें कहीं मार्च नहीं दिखा था, इसीलिए सारे ऑप्शंस गलत हो गए थे, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल जो था आया कब बिल था? 29 नवंबर 1917 को। इसको भी डेट याद रखिए, बिल आया था 29 नवंबर 1917 को। ये डेट भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि अच्छा क्या कह रहा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून एग्रीगेरियन एक्ट जो था यूरोपियन नील बागानों के मालिक के विरुद्ध पारित किया गया था? सेम प्रश्न वही है,
अंतर दोनों में क्या है, अंतर दोनों में यही है कि इसमें केवल महीना दे दिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न एग्जैक्ट ये प्रश्न था आपका, ठीक है। तो 1918 डेट यहाँ दे दिया गया, इसीलिए हम 1918 पहले में सब में ऐड किए थे, ठीक है। तो इसका क्या था ऑप्शन, इसमें ई भी था कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या ना फरवरी भी नहीं होगा, मई भी नहीं होगा, नवंबर भी नहीं होगा, जून भी नहीं होगा, सारे ऑप्शन क्या है गलत है। इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि मार्च 1918, यानी कि 4 मार्च 1918 इस करेक्ट आंसर। यही प्रश्न आपके टीआरई वाला था, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी? आपको मुंगेर में आपको शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में किया गया था, यानी कि 1929 क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, बस महीना वहीना नहीं पूछता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था भाई? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ये राइट आंसर क्या हो जाए, कब आपको 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था भाई? हुंकार उसका पत्रिका का नाम था। तो क्या हो जाएगा, हुंकार इज करेक्ट आंसर। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये क्या थे? बिहार में किसान आंदोलन के नेता थे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ही बिहार में किसान आंदोलन और नेशनल स्तर पर करने में बहुत इनकी भूमिका थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको अध्यक्षता किसने किया था भाई? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा या अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सभा ये होता है, इसकी स्थापना 1936 में होती है। कहाँ पर होती है भाई? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके चेयरमैन वही स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके सचिव महासचिव कौन होते हैं आपके? एनजी रंगा इसके महासचिव हुआ करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, यानी ये महासचिव थे। 1936 में लखनऊ में भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था? बात वही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो एनजी रंगा क्या थे? इसके महासचिव थे, बल्कि चेयरमैन कौन थे आपके? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ज़्यादा प्रश्न लिए हैं इस टॉपिक से, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न अखिल भारतीय किसान सभा वाला ही पूछा जाता है। वह कौन सी जगह थी जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? कौन सी जगह थी भाई मेरे? लखनऊ वो जगह थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे, ज्ञानानंदन शर्मा, राहुल संकीर्तन यदुनंदन शर्मैया होगा। तो ये क्या होगा? उपयुक्त में से सभी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग के साथ अखिल भारतीय किसान संयुक्त किसान सभा की गठन कब किया था? उनकी मृत्यु से ठीक से पहले, यानी कि 1950 से पहले की गई थी। उनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ना ये थे, ना मोतीलाल थे, ना भगत सिंह थे। हमने कहा कि राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण सत्याग्रह में ये इन्वॉल्व थे। तो क्या होगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं थे? तो इंद्र नारायण द्विवेदी भी थे, गौरी शंकर भी थे, मदन मोहन मालवीय थे, जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। नाई धोबी सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ पे हुआ था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया था? बिल्कुल नहीं होगा, साधुओं तो कुछ नहीं था। जमींदारों द्वारा चलाया गया था, ठेकेदारों द्वारा? बिल्कुल नहीं होगा। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। रामचंद्र इसके नेता थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कल इसके बारे में पढ़ा था कि सरकार को लगान देना बंद करना, बिल्कुल ऐसा नहीं था। जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सत्याग्रह की समाप्ति, बिल्कुल नहीं था। लगान का नगद में परिवर्तन क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे। एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा भाई? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों पर, यानी कि अवध के क्षेत्रों में ये आंदोलन हुआ था 1921-22 के आसपास, ठीक है, याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसका सफल नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह का 1929 का नेतृत्व किसने किया था? सेम क्वेश्चन आ गया। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था? तो बारदोली आंदोलन में। और कहा जाता है कि महिलाओं ने भी दिया था। तो ऑप्शन के हिसाब से उसको टिक करिएगा। बंगाल के तिभागा आंदोलन, तिमागा लिखा गया, तिभागा होगा कि मांग क्या थी? पहला ऑप्शन की जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे से कम करके 1/3 करना ही क्या था? इसका उद्देश्य था 1/2 से 1/3 कम के करना, क्योंकि आपको बता चुका हूँ ये आंदोलन 1946 में वेस्ट बंगाल में हुआ करता है। तिभागा वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ की गई थी मुस्लिम द्वारा, बिल्कुल नहीं, किसान सभा के नेतृत्व में। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन नहीं है उपयुक्त में से कोई नहीं है। आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली गांव था, पोचमपल्ली गांव था। कब भाई? 18 अप्रैल 1951 को किया गया था। किसके नेतृत्व में? विनोबा भावे, विनोबा भावे के नेतृत्व में। क्या होगा उसका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन से स्थान संबद्ध था? तो क्या हो जाएगा? पोचमपल्ली इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ पर भाई? आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपको पता है, विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ सेशन आपने देखा बहुत देर तक मेरे साथ, इसके लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे। सबसे पहले बताइएगा जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं ना, सब लोग को कह रहा हूँ कि अगर अंत तक आपने वीडियो देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि आप पसंद करते हैं मेरा वीडियो, मुझे इतना पता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है शूट करने में, बहुत मेहनत लगता है कंटेंट तैयार करवाने में, फिर रीचेक करने में बहुत कम गलती भी होता है, क्योंकि मैं अपने बैठ के रीचेक करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अधिक से अधिक प्यार दीजिए, क्योंकि जितना आप प्यार दीजिएगा हम भी आपको उतना ही प्यार देंगे और अधिक से अधिक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। कोई टेंशन मत लीजिएगा, सबके लिए वीडियो लाएंगे, ज्योग्राफी भी सब कुछ लाएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करके अपने माँ बाप के सपने को साकार करिएगा। थैंक यू देखने के लिए। जय हिंद।